नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हम आपको बता दें कि आप जानना चाहते हैं कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा सांसद बन गए हैं तो नया मुख्यमंत्री कौन होगा, और नया मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा तो उसमें मंत्री कौन कौन होंगे। जनता दल यूनाइटेड के पास क्या होगा जब मुख्यमंत्री पद जनता दल यूनाइटेड के पास से चला जाएगा भारतीय जनता पार्टी के पास, तो जदयू के पास क्या क्या होगा। तो ये जो पूरी खबर है इसके बारे में हम आपके पास जानकारी लेकर आए हैं। 14 अप्रैल के बाद बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बनने जा रही है। बीजेपी की अपनी सरकार, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार के इतिहास में पहली बार बनने जा रहा है 14 अप्रैल के बाद। 14 अप्रैल के बाद ही क्यों? क्योंकि खरमास के बाद ही यह शुभ काम भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से शुरू करेगी। अभी नीतीश कुमार लगातार यात्रा करेंगे और यात्रा समृद्धि यात्रा खत्म करने के बाद ही नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। वे मुख्यमंत्री का पद छोड़ने में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। हम आपको सारी बात बताते हैं कि क्या क्या चरणबद्ध तरीके से होगा और कब क्या होगा। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार अब सांसद बन गए हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि सांसद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद कब छोड़ेंगे, कब पटना से दिल्ली शिफ्ट होंगे। तो 10 अप्रैल से पहले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़े इसकी संभावना बेहद कम है। 9 अप्रैल के बाद वह राज्यसभा सांसद के रूप में ओथ लेंगे और इससे पहले वे विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। खरमास के बाद भाजपा के नेतृत्व में नई सरकार बनेगी। खरमास कब खत्म हो रहा है? तो खरमास 14 अप्रैल को खत्म हो रहा है। हम आपको एक एक बात बताते हैं कि समृद्धि यात्रा क्यों कर रहे हैं नीतीश कुमार और कब तक चलेगी समृद्धि यात्रा। 30 मार्च तक चलेगी ये समृद्धि यात्रा और फिर नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। 16 मार्च को नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव जीतकर वे सांसद बने। कैबिनेट सचिवालय की ओर से समृद्धि यात्रा के चौथे चरण का शेड्यूल जारी हो गया है। अब सोचिए, चौथे चरण का जो समृद्धि यात्रा का शेड्यूल जारी हुआ है उसमें वे 20 मार्च तक बिहार के 8 जिलों भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, नवादा, गयाजी, लखीसराय और औरंगाबाद की यात्रा करेंगे। कहां कहां जाएंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देने से पहले वे औरंगाबाद जाएंगे, गयाजी जाएंगे, लखीसराय जाएंगे, मुंगेर जाएंगे, नवादा जाएंगे, जमुई जाएंगे, बांका जाएंगे और भागलपुर जाएंगे। और इन 8 जिलों की यात्रा खत्म करने के बाद वे उनकी यात्रा अभी तक नालंदा नहीं गई है, पटना, भोजपुर, रोहतास, जहानाबाद, अरवल, कैमूर, बक्सर नहीं गई है। नीतीश यात्रा के 5वें चरण में इन जिलों में जाएंगे और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा पूरी करने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। मतलब 30 मार्च से पहले वे इस्तीफा देने वाले नहीं हैं। राज्यसभा में उनकी सदस्यता कब से शुरू हो रही है? 9 अप्रैल के बाद। मतलब जेडीयू के नेता जो कह रहे हैं उसमें पूरा दम है कि नीतीश कुमार जब इस्तीफा देंगे तब देंगे जब उनका मन करेगा और उन पर कोई प्रेशर नहीं बना रहा है कि आप अभी ही दे दीजिए। कोई नीतीश कुमार को नाराज करने का जोखिम भारतीय जनता पार्टी से नहीं ले रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी यह डर सता रहा है कि कौन जाने किस घड़ी नीतीश कुमार का बदले मिजाज। तो नीतीश कुमार अभी सीएम पद पर बने रहेंगे और 14 अप्रैल के बाद जब खरमास अभी चल रहा है, खरमास के दौरान हम जानते हैं कि कोई शुभ काम नहीं होते हैं। 14 अप्रैल को खरमास खत्म होगा, इसके बाद नई सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और भारतीय जनता पार्टी का अगला सीएम होगा। हालांकि अभी तक किसी पार्टी ने यह नहीं कहा है कि मुख्यमंत्री जदयू का होगा या बीजेपी का होगा, लेकिन इतना तो तय है कि नीतीश कुमार को हटाने का तोहमत लेने के बाद बीजेपी इस बार अपना सीएम जरूर बनाएगी। यह मौका बीजेपी नहीं चूकने जा रही है। तो इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा तो कैबिनेट में हिस्सेदारी और गृह विभाग का क्या होगा, विधानसभा अध्यक्ष पद का क्या होगा। तो जदयू ने साफ कर दिया है कि अगर मुख्यमंत्री हमारा था
तो गृह विभाग आपके पास था, विधानसभा अध्यक्ष का पद आपके पास था, अब मुख्यमंत्री आपका होगा तो गृह विभाग हमें दीजिए और विधानसभा अध्यक्ष का पद भी हमें दीजिए। लेकिन गृह विभाग पर बात नहीं बन रही है, पुलिस मुख्यमंत्री के पास ही रहेगा जो नए मुख्यमंत्री होंगे। सम्राट चौधरी के पास अभी पुलिस है, नीतीश कुमार के पास नहीं है, लेकिन जो नया मुख्यमंत्री होगा मुख्यमंत्री के पास ही पुलिस होगा, पुलिस होगी, गृह विभाग होगा। तो लेकिन विधानसभा अध्यक्ष का क्या? तो विधानसभा अध्यक्ष में तब्दीली हो सकती है। विधानसभा अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड का हो सकता है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के जो जिम्मेवारियां हैं, जो उनका जो कद है, उसमें भी जिम्मेवारियों और कद में भी बदलाव हो सकता है। और जदयू के मंत्रियों की संख्या भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की संख्या से ज्यादा हो सकती है। स्पीकर प्रेम कुमार हैं अभी, लेकिन प्रेम कुमार की जगह जदयू का स्पीकर हो सकता है। अब सवाल उठता है कि निशांत कुमार की क्या भूमिका होगी नई सरकार में? तो निशांत कुमार को बड़ी भूमिका मिलेगी। मुख्यमंत्री बनना तो मुश्किल है फिलहाल, लेकिन डिप्टी सीएम का पद मिलेगा और जनता दल यूनाइटेड चाहता है, जदयू के नेता चाहते हैं, जैसे सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं और उन्हें गृह विभाग, होम पोर्टफोलियो उनके पास है, पुलिस उनके पास है, वैसे ही निशांत कुमार के पास पुलिस हो। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है कि पुलिस यानी गृह विभाग, होम पोर्टफोलियो निशांत कुमार को दिया जाए, लेकिन निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाने से भारतीय जनता पार्टी को कोई गुरेज नहीं है। अब सवाल उठता है कि जो नई सरकार बनेगी उसमें मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री देखिए, नीतीश कुमार तो रोज आशीर्वाद देते रहे सम्राट चौधरी को, आज भी आशीर्वाद दे दिया है, उन्होंने कहा है कि अब जो करेंगे यही करेंगे। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि जरूरी नहीं है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने या कोई बड़ा नाम मुख्यमंत्री बने, क्योंकि आरएसएस के कुछ बड़े नेताओं से, विचारकों से हमारी हल्ला बोल टीवी की बातचीत हुई। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री चौंकाने वाला नाम होगा, मतलब ऐसा नाम होगा जिसकी मीडिया में कोई चर्चा नहीं है। आरडीएस में से कोई हो सकता है। अब आरडीएस क्या है? तो धर्मशिला गुप्ता का नाम चल रहा है, संजीव चौरसिया का नाम चल रहा है और दूसरे नेताओं का भी नाम चल रहा है। कहा जा रहा है कि चौंकाने वाला नाम होगा। अब देखिए, मुख्यमंत्री बनेंगे जो चौंकाने वाले, तो मंत्री जो अभी हैं उनमें से कई बाहर जाएंगे और कई जो बाहर हैं वो कैबिनेट में आएंगे। बहुत कुछ उलटफेर होगा। यह जो मार्च और अप्रैल है, ये बिहार की राजनीति और बिहार के भविष्य के लिए सबसे क्रूशल, सबसे अहम 2 महीने होंगे, मार्च और अप्रैल। तो मार्च और अप्रैल में बड़ा उठापटक होने जा रहा है। तो ये जो उठापटक होगा, इससे जुड़ी हर खबर हम आप तक लेकर आते रहेंगे। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।